काम भाजपा के अच्छे और पार्टी समाजवादी कंट्रोल में, समझे नहीं, ये जीतेंगे मोदी जी हमारे, जीत जाएंगे। रामपुर में रामपुर से तो हमारे मोदी, हम तो मोदी जी को देते हैं। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इक्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कल योगी जी आएंगे, योगी जी। चाचा क्या करा बढ़िया, एक काम तो बता दो योगी जी का, बताओ तो, काम तो बता दो। ये भाई हमारे खड़े में ये अंधभक्त हैं, ये भक्ति का चश्मा उतार दे, ये खुद बेरोजगार है, ये खुद बेरोजगार है, इनको रोजगारी का इनके पास। कहना कि किसानों की गलती थी। नहीं, किसानों की जगह पे गलती थी ये बताइए, जानबूझ के मारा किसानों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अभी जो हम मौजूद हैं रामपुर में मौजूद हैं। आपको बता दें कुछ ही घंटे बाद जो है यहाँ पे दूसरे चरण की जो है वोटिंग होनी है। उससे पहले कि जनता क्या सोचती है इस बारे में जानेंगे। हालांकि सारी राजनीतिक पार्टियां जो अब तीसरे चरण की तैयारी में शुरू हो चुके हैं और बयानबाजियाँ भी तेज़ हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि समाजवादी के नाम रखने से कोई समाजवादी नहीं हो जाता। इस तरीके से तंज काफ़ी कसे जा रहे हैं। लेकिन जनता के मन जो मूलभूत सुविधा है जो है उस पर क्या होगा, जनता से पूछेंगे कि उनका जो है उनके मन में क्या है, वो किस मुद्दों पे वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं। जी चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम इलियास है। जी इलियास भाई, क्या लग रहा है, क्या मन में मुद्दे क्या होंगे जब कल वोट पड़े गए जाएंगे तो मन के मुद्दे क्या होंगे? देखिए ऐसा है कि इस पार्टी ने काम तो बढ़िया किए हैं। किसने, समाजवादी या भाजपा ने? भाजपा ने काम अच्छे किए हैं, सही काम किए हैं, जो करनी चाहिए वो काम किए हैं। लेकिन जनता जो है बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है जनता, बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। क्यों, जब जहाँ काम अच्छे किए हैं तो फिर बदलाव क्यों? थोड़ी भेदभाव का मसला है ना, भेदभाव बहुत हो गया उसमें। भेदभाव? हाँ, कैसा भेदभाव? हिंदू मुस्लिम जो बार बार ये हो रहा है, इस वजह से ये बदलाव चाहती है, बाकी नहीं। बाकी तो तेल देखना 200 रुपये किलो बिक रही है, 100 तेल कितना आसमान छू रही है। अच्छा, महंगाई का मुद्दा रहेगा। महंगाई भी मुद्दा है और है क्या, बेरोजगारी है, सब खाली घूम रहे हैं, काम धंधे नहीं। रोजगार भी नहीं मिलेंगे सरकार में, समझे। और क्या है, आदमी को रोजगार चाहिए, थोड़ी महंगाई कम हो। सरकार ने, मोदी जी ने काम अच्छे किए। अनाज बांट रहा, लोगों का घर बनवा रहा, अच्छे काम है। मगर 5 किलो अनाज से खर्चा चल जाता? ना, नहीं चलता, अच्छे नहीं चलता। लेकिन यही सरकार का काम सही है, जो करती है वो कर रहा है। लेकिन ये आप लोग महंगाई क्या चाहती है? भाई रामपुर की जनता तो ये देखिए मिला जुला इलेक्शन है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आजम खान के पक्ष में ज़्यादा है। आजम खान का समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी काम भाजपा के अच्छे और पार्टी समाजवादी। क्यों चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम वाजिब है। क्या लग रहा है, क्या मन में है? मन में तो कुछ भी नहीं, मन में क्या होता है, हमारे क्या मन में होगी। मुद्दा क्या रहेगा पब्लिक में है? पब्लिक का मुद्दा क्या रहेगा, आम पब्लिक का मुद्दा क्या रहेगा? तो अब सबका मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, आपका पब्लिक का मुद्दा मन में क्या? अपना बताओ ना, ना सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। अपना बताइए कि आप जब वोट डालने जाए क्या मन में मुद्दे रहेंगे? बस मन में मुद्दे क्या रहेंगे, मुद्दे हमारे कुछ नहीं है। हमारे क्या काय के मुद्दे हैं भाई, ये महंगाई कम हुए। हाँ, इधर देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, बस बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई ज़्यादा है। और रोजगार है ही कब? रोजगार होगा तो महंगाई को आदमी बर्दाश्त कर लेगा। जब रोजगार ही नहीं होगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा? धंधे नहीं, फिर बस। और क्या क्या लग रहा है, फिर क्या लग रहा है? वोट बन रहा है तो आजम खान एक बड़ा मुद्दा लग रहा है रामपुर में। आजम खान का भी नाम चर्चे में, तो आजम खान लग रहे हैं कि इस बार कुछ करेंगे? हाँ भाई सक्सेना बीजेपी भाई, अब देखो क्या होता है, क्या होता है। और क्या, अब हम कैसे कैसे कर सकते हैं? कैसे कह सकते, कुछ नहीं पता। क्या नाम है? नाम मेरा मोहम्मद सलीम। क्या लग रहा है, क्या बाजार से आ रहे हैं क्या? जी जी जी। कैसा लग रहा है, बाजार में महंगाई ज़्यादा है? महंगाई बहुत है भाई जान, बड़ी महंगाई है। महंगाई है, महंगाई पे ज़रा कंट्रोल करवाओ मोदी जी से हमारे। मोदी जी से हमारे क्यों, ज़रा आप सब कुछ तो दे रहा हो हमें, समझे नहीं। ज़रा महंगाई भी कम कराओ, समझे। ये और क्या खाते में पैसा डलवाओ, कंट्रोल में, समझे नहीं। ये जीतेंगे मोदी जी हमारे, जीत जाएंगे। रामपुर में? रामपुर से तो हमारे मोदी, हम तो मोदी जी को देते हैं, बाकी तो बस मोदी जी को देते हैं हम तो। मोदी जी क्यों? मोदी जी ना काम बढ़िया कर रहा है ना, काम बढ़िया कर दिया, काम बढ़िया कर रहा है, कर दिया काम ये बढ़िया कर रहा है कि अनाज बांट रहा है, गेहूँ पैसा दे रहा है, समझे नहीं। अनाज आना, पैसा आना बढ़िया है, बढ़िया। और लेट के भी जरा करवाओ, आना में नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिल रही है।
नौकरी कुछ आराम नहीं करो मिलेगी। घर पे और अनाज खाते रहो। अनाज का हैं? लेट दिलवाओ, लेट। गैस तो लाइट तो 24 घंटे दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं 24 घंटे? योगी जी तो कहता है 24 घंटे लाइट दे कितने रहे कितने का बिल आ रही है आना निकल के? एक आदमी को पड़ते हैं रिश्वत कितनी ले रहा है आना में? इससे ज्यादा परेशान बिजली वाले कर रहे हैं। हैं। अच्छा हाँ, पुलिस से ज्यादा और हरामीपन ये कर रहे हैं कि पकड़ लिया। लाइन में जई है ही नहीं, पकड़ ली चोरी, 1000 रुपए लिए भाग गए। ऐसा ये क्यों? काम- सदा एक से दिलवाओ सदा आना में। वोट आ गए तो क्या लग रहा है अब? वोट हमारे आना में ये योगी जी हैं साहब। योगी जी भाई वो कह रहे हैं हमारे जी योगी जी हैं भाई। योगी हमारे जी। हम तो योगी जी से देते हैं तो उन्हीं की गांगे भाई, गांगे उन्हीं की भाई। हम चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए, महंगाई विकास हो ना हो, विकास क्या, विकास तो हो ही रहा है। समझ लिया, एक मिनट क्या करें, क्या करें? पब्लिक क्या करे? समझे? हर चीज़ पे महंगाई है, हर चीज महंगाई है। हर चीज़ पे महंगाई है। आएंगे योगी जी, आइए आगे वही। कह रहे हैं आएंगे जी। और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये क्या लगा, कह रहे हैं कि महंगाई कुछ भी हो जाए आएंगे योगी जी। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इक्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में जो बर्बरता करी है पूरे प्रदेश के अंदर, आपने देखा है कि किस तरीके से नौजवानों को, किसानों को, बेरोज़गार नौजवानों को, किसानों को, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पाई है। कोरोना लॉकडाउन के नाम पर कितने लोगों को ठगा गया है। कह रहे हैं योगी जी आएंगे फिर भी। जो बिजनेसमैन थे वो और पैसे वाले होते गए, जो गरीब था वो और दबता चला गया। और गरीब लॉकडाउन में किसी को भी रोजगार कहाँ मिला? पलायन की नहीं है। जैसा देखा आपने, जब लॉकडाउन लगा था तो लोग जो पलायन करे हुए, जो रोजगार के लिए दिल्ली वगैरह गए हुए, तो वहाँ से सब लोग पैदल आए, कोई इनकी व्यवस्था नहीं करी गई, कोई बस की व्यवस्था नहीं करी गई। तो ये जो है ये बदलाव है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, वो थे युवा लड़के थे जिन लोगों ने योगी जी से नौकरी मांगने के लिए लखनऊ गए थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था। तो अब क्या मन में, क्या वोट से कुछ घंटे पहले रामपुर की जनता क्या चाहती है? मन में यही है कि लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। बदलाव में किसको देखते हैं? बदलाव में अखिलेश यादव के रूप में देखते हैं, अखिलेश यादव को बनाना चाहते हैं जी। अखिलेश यादव कह रही है रामपुर की जनता क्या चाहती है चाचा? सही कह रहे हैं, हैं? सही कह रहे हैं, क्या बिल्कुल सही मुद्दे कह रहे रहेंगे रामपुर में? हैं। मुद्दे यही हैं कि अगर गेहूं चावल दिए तो उसके आवाज़ में पैसा भी तो लिया है। हाँ, सिलेंडर अनाज का- तो दे रहे हैं 5 किलो। हाँ दे रहे हैं, तो उसके जनता का ही तो पैसा लौट के वापसी दे रहे हैं। कह रहे हैं रोजगार भी 4.5 लाख दिया। कोई रोजगार नहीं दिया, सब रिक्शा चला रहे हैं। देखो वो खड़ी है मेरी पाँव वाली रिक्शा, रिक्शा में आमदनी कैसी हो रही है? 100 रुपये भी नहीं कम रहा है। 100 रुपये भी नहीं कमाते डेली। फिर बहुत कैसे मुश्किल चलता है है। कि सिलेंडर तो शायद फ्री में दिया या महंगा ज़्यादा है? कोई फ्री व्री में नहीं है। सब अगर गेहूं चावल दे रहे हैं तो उसके एवज में पैसा भी तो ले रहे हैं। 450 का सिलेंडर साहब, यानी 1000 100 रुपये का डेली है। कमाते तो महीने का 3000 से 4000 रुपये हो जाता होगा आपका। हाँ, कैसे चलता है खर्चा? बहुत मुश्किल, बहुत नामुमकिन। सिलेंडर- गाँव वालों की मजदूरी तो यहाँ है ही नहीं। तो सिलेंडर भरवाते हैं, क्या करते हैं? ना चूल्हा बन रहा है? होटल पे होटल में खाना खाते हैं? होटल महंगा नहीं पड़ता? ना अपने हाथ में ही तो जितने में चाहो पेट भर सकते। अच्छा, अकेले हैं क्या आप? हाँ। अच्छा, अकेले हैं। चलिए, मतलब अकेले वालों की भी जिंदगी चलाना मुश्किल हो रही है, क्या लग रहा है? 15 लाख रुपए के चक्कर में मजदूर बर्बाद हुआ, 2 करोड़ नौकरियों के चक्कर में युवा बर्बाद हुआ, 6000 रुपए के चक्कर में किसान बर्बाद हुआ, और मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हुआ। तो मुसलमानों के यहाँ कहाँ से आ गए? चाहूँगा, धर्म का धंधा था, हर कोई उसमें अंधा था। धर्म का धंधा था, हर कोई उसमें अंधा था। जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा, आधा देश नंगा था। तो अब क्या लग रहा है? हटाओ, देश बचाओ। मेरा यही मैसेज है कि बीजेपी हटाओ, देश नौकरी। बचाओ। रामपुर में क्या मुद्दे हैं? रामपुर में ये हम लोग अपील करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जनता वोट डालने कल को निकले। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने होना चाहिए, वोट डाले, और विकास का मुद्दा होना चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, किसानों को हक होना विकास का चाहिए मुद्दा होना चाहिए। जी। जो किसान जो हैं दुखी, उनकी सुनवाई हो, नौजवानों को नौकरी मिले, बस यही मुद्दा हमारा। ये बिल्कुल मुद्दा है। कौन किसको देखते हैं रामपुर में? आजम खाई आएंगे रामपुर से, कोई और है नहीं हमारे लिए नजर में। कांग्रेस है और आकाश सक्सेना है, कोई नहीं। कोई नहीं है। क्या लग रहा है चाचा? चुनाव है तो क्या मन में है मुद्दा? मन में क्या है, हमारी तो उम्र खत्म हो गई चुनाव में। आप उमर वोट डालने नहीं जाएंगे? वोट डाल पर डालेंगे, वोट किसी को नहीं डालेंगे, किसी को नहीं? नाराज हैं काफी? क्योंकि 5 साल में किसी ने हमसे नहीं पूछा हाँ? तो खाइए नहीं खाइए। अनाज तो योगी तो दे रहे हैं ना 5 किलो। हमारे पास तो राशन कार्ड ही नहीं है। हाँ? 10-15 साल से क्यों अनाज नहीं किसको मिल रहा? 25 किलो का खर्चे लोगों का। हाँ? क्या कह रहे हैं? हमारा 5 किलो दे रहे हैं, 25 किलो का खर्चे लोगों का। राशन कार्ड 5 किलो में हो क्या रहा है? हाँ? एक बात तो मुझे जरा ये बताओ, हाँ? इन्होंने जो जिन लोगों ने भी काम कर रहा है, जो जीतने के बाद रोड अपनी सही कराते हैं, कोई आगे गलियों में देखता है? आज आप गली में आन के देख लो, गली में जाके देखो कितनी नालियां भरी पड़ी हैं। 3-3 फुट की गली नहीं हुई है क्या? कुछ नहीं होता है। 5 साल से पहले
5 साल से पहले। अरे अगले 25 साल से तो हम देख रहे हैं, उम्र तो हम हो गई देखते हुए। यहाँ पे रामपुर के अंदर कोई विकास किसी तरह का नहीं है। मंत्री जी ने करा, वो अपने रोडों के लिए करा। मंत्री जी ने जो विकास करा तो उन्होंने कहाँ से कहाँ तक करा, सिर्फ अपनी जो घर है अपने घर से यूनिवर्सिटी तक का, ठीक। और योगी जी ने जो करा अपने स्टेट में करा, यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं करा। यहाँ पे कोई दे रिया है सिर्फ 5 किलो अनाज, मतलब 5 किलो अनाज में मतलब ये 10 बच्चे हैं तो 5 किलो अनाज में पाल लेगा एक आदमी। तो क्या मन में क्या वोट पड़ने वाला, क्या मुद्दे होंगे? किसी को वोट देने का ही नहीं है। नोटा पे बिल्कुल सामने कुछ किया नहीं, अपने घर का काम किया है और यूनिवर्सिटी बनाई बस। इनको जानकारी नहीं है। पिछले 40 साल की राजनीति में आजम खान साहब जो हैं, आजम खान साहब का नाम एक मिशन है, जो आजम खान साहब हैं वो विकास करना जानते हैं। पूरे शहर जो था, अब से 42 साल पहले चले जाएं, सिर्फ रामपुर जो था वो एक देहात था। जितने नवाब के दौर के किले हैं, जितने दरवाजे थे, उतने रोड होते थे। सुनिए, सुनते रहिए, सुनिए पूरी बात सुनिए। सड़कें, गांधी समाधि और जो चौधरीकरण हुआ है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, पानी की टंकी है, इंटरलॉकिंग सड़कें हैं, लाइटें हैं, ये सारे किसने दिया? ये आजम खान साहब ने तो कराया विकास। और भारतीय जनता पार्टी ने किया था झूठ का पुलिंदा। भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है। 15 लाख रुपए की बात हुई थी, मेट्रो ट्रेन से बात हुई थी, 18 रुपए की सब्सिडी पान के रुक गई। 15 लाख रुपए किसको मिले? मेट्रो ट्रेन कहाँ है? समझे? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? और सुनिए, मलियाबादी आम और कश्मीरी शोले के पाकिस्तान की गोद में बैठ जाते हैं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं। तो अब ये देश के लोग जो है जागरूक हो चुके हैं, कोई हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ेगा। चुनाव लड़ेगा तो सिर्फ रोजगार की बात होगी, नौजवान को रोजगार मिले, उसी के साथ है। इसलिए ये शहर के साथ में इस बात को खत्म करना चाहूंगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। कह रहे हैं कि काम जो है योगी सरकार ने भी नहीं किए। भाई देखो, ऐसा है ना, तो योगी सरकार ने किया है ना समाजवादी ने करे हैं। किसी सरकार ने काम नहीं करे। अब जहाँ नवाब खानदान की बात आती है, नवाब खानदान ने आज तक दिया है। नवाब खानदान ने किसी से कुछ लिया नहीं है। आज भी नॉन रेटेड जमीनों पे लोगों के मकान बने हुए, किसी ने तोड़वाए? मंत्री जी ने 50 मकान तोड़वा दिए। मतलब लोगों के नाराजगी है इस बार समाजवादी आजम खान से भी नाराजगी है। अरे नाराजगी तो मेरे भाई सबसे ही है। आजम खान से क्या सबसे ही नाराजगी है? क्या चाचा कह रहे हैं सबसे नाराजगी है? मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। मुद्दा क्या होगा मन में? रोजगार के बारे में बात करिए, रोजगार मिले। हाँ, रोजगार मिले, तो लोगों को रोजगार मिले, कारोबार मिले, बस यही मुद्दा है। यही मुद्दा रहेगा मेन। क्या लग रहा है अभी बदलाव देखते हैं यूपी में, या सरकार ये ठीक है? योगी सरकार, योगी सरकार ठीक है या बदलाव देखते हैं? अरे बदलाव आएगा, बदलाव आएगा इंशाल्लाह। क्या लग रहा है बदलाव में किसको देखते हैं? अब देखो जिसका भी आ जाए, किसका भी आएगा, अभी मन नहीं है बदलाव आएगा, लेकिन किसका आएगा पता नहीं। और भी कुछ लोग बड़े मुस्कुरा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बोलो क्या नाम है? मुद्दे क्या रहे हैं? मेरा महेंद्र कुमार गुप्ता। जी महेंद्र जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे कल? योगी जी आएंगे, योगी जी तो आएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे मन में? मुद्दे जो सही चल रहा है वो जो उनके काम हो रहा है वो सही हो रहा है, सब सही हो रहा है। हाँ, लोग कहने बड़ा महंगाई है, रोजगार नहीं मिल कोई रहा। महंगाई नहीं है, महंगाई हर सरकार में होती है। और रोजगार भी की स्थिति यही रहती है। यही रहती है और क्या? तो और जैसे सरकार हो, हाँ? कोई भी सरकार हो, योगी जी क्यों आएंगे? क्या काम किए हैं? उन्होंने काम किए। जैसे सुरक्षा का मामला है, हर चीज़ का मामला है। क्या गुंडाराज खत्म हो गया क्या? और क्या? और जो अभी हाथरस में जो हुआ था, लखीमपुर में हुआ, अभी गाजियाबाद में गोली चढ़ी दिन दहाड़े, वो सब क्या है? सब राजनीति है। सब राजनीति है। राजनीति है और क्या? मतलब गुंडाराज। और क्या है सुरक्षित? और क्या है? बस योगी जी आएंगे, बस। और क्या? योगी जी। मुद्दे क्या होंगे? योगी जी तो ठीक आएंगे, मुद्दे क्या होंगे? तो जो चल रहा है बस कह रहे हैं योगी जी जो कह रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं और योगी जी ही आएंगे। चाचा क्या करा बढ़िया? एक काम तो बता दो योगी जी का, बताओ तो, काम तो बता दो। कह रहे हैं सुरक्षा गुंडाराज खत्म हो गया। इनसे काम तो पूछ लो, काम गुंडाराज खत्म हो गया। अरे इनसे काम तो पूछ ले। गुंडाराज खत्म हो गया। योगी सरकार में फर्जी एनकाउंटर कितने हुए? अभी कर्नाटका में आपने देखा कि कर्नाटका में आपने देखा कि कितने भेड़ियों का झुंड आया और भगवाधारी तिरंगा लेकर के, और फिर उस एक नौजवान मुद्दा चल करेगा। ये नौजवान लड़की एक अकेली, उनने जिंदाबाद के नारे लगा के और वो चली गई। तो ये भेड़ियों के झुंड जो है शेरनी को करने आए थे, नहीं आपने देखा? ये दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल बदलाव देखते हैं। हम हिंदू मुसलमान करना ही नहीं चाहते, हम रोजगार की बात करना चाहते हैं। नौजवान को रोजगार मिले, बिजली मिले। युवा क्या नाम है?
ये KP सिंह नाम है मेरा। क्या लग रहा है कैपेसिटी कितना काम किया? भाई साहब यहाँ से तो आकाश सक्सेना ही आएंगे और बाकी 1-2 सीटें कट सकती हैं, बाकी तो बीजेपी 100% आएगी, योगी ही आएंगे बस। क्यों आएंगे? काम क्या किया? एक तो गुंडा राज खत्म हो गया, बहुत सारे काम करे हैं, जैसे कि बहुत सारे मुद्दे हैं। वैसे पूछो काम क्या कर रहा है, एक तो काम बता। काम नहीं कराया मगर अच्छा काम कर रहे हैं ना। सब गुंडा राज खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सरकार तो 100% योगी किसी का नहीं है, बाकी 1-2 सीट कर सकती है, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मैं जवाब देता हूँ। देखिए ये जो है ये भाई हमारे खड़े में ये अंधभक्त हैं, ये भक्ति का चश्मा उतार दें। अगर ये भक्ति का चश्मा नहीं उतरा तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के लोगों को जो है जिस्म से अपाइज नहीं कर रहे हैं, जिस्म से अपाइज नहीं कर रहे हैं, अकल से अपाइज कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में बंटवारा करें और राज करें, फूट डालो राज करोगे नहीं निकल रहे हैं। रोजगार की बात करिए भाई साहब, रोजगार की मुस्लिम तो करती है बीजेपी की बात करिए, रोजगार की बात करिए। बाहर के लग रहा है कोई नहीं, हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कब करती है बीजेपी? सबको एक साथ लेके चलती है बीजेपी। तो मेरे भाई रोजगार की बात करिए। रोजगार मिला कि नहीं मिला? काम रोजगार बहुत सारे रोजगार मिला है। ये खुद बेरोजगार है, ये खुद बेरोजगार है, इनको रोजगार ही कहाँ इनके पास? खुद बेरोजगार है। पूछिए क्या करते हैं आप, कौन से विभाग में आप बताइए? मेडिकल लाइन में हूँ। मेडिकल लाइन में क्या कर रखा है आपने, कौन सा कोर्स कर रखा है? BCom कर रखा है मैंने। BCom के बाद में नौकरी आपको क्यों नहीं मिली? अब मैं मतलब इतने सक्षम नहीं हो तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? जब बंदा सक्षम हमारे छोटे छोटे बच्चे सक्षम है भाई, सक्षम ही छोटे छोटे बच्चे हैं। जो इंसान साइकिल चला सकता है, चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। अच्छा, लखीमपुर में जो किसानों पे गाड़ी चली, गृह मंत्री राज्य मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, तो जब गुंडा राज खत्म हो गया तो वो क्या था? भाई साहब कुछ गलती तो किसानों की भी थी, जब बंदे को निकलने नहीं दे रहे हैं। अब उसे गलती है, किसानों की गलती नहीं थी। कुछ गलती वहाँ पे जो गुंडा लोग थे उनकी गलती थी, जब बंदे को निकलने नहीं देना, अपनी जान बचाएगा ना वो निकलने के लिए। क्या ना कि किसानों की गलती थी? नहीं, किसानों की जगह पे गलती थी, ये बताइए। जानबूझ के मारा किसानों को नहीं, और क्या कहाँ पे निकलने थी? हमने जानबूझ के चलाई, फिर उसके बाद में जमात हो गई इसकी। ये क्या गुंडा राज है? तो देश के अंदर किसानों को जिसने मारा उसको जमानत मिल गई। आजम खां को क्यों नहीं मिल सकती जमानत? क्यों नहीं मिल सकती? जिनने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई उसको मिल गई। पुलिस इतनी आराम से लेके जा रही थी, उसको सब जानते हैं। उसके आजम खान साहब की रिहाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि योगी जी जो है ना हमारे हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए आजम खान को मुसलमान चेहरा इसलिए जेल में डाल रखा है। आजम खान साहब जो है एक मिशन है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मिशन है। हिजाब का मुद्दा भी काम मन में है क्या? कोई वोट डालने से पहले कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुरादाबाद रहता हूँ। मुरादाबाद यहाँ के नहीं है। मुरादाबाद विधानसभा मेरी अंदर की रखी है। यूपी के तो हैं। महंगाई कोई महंगाई तो कोई महंगाई जैसा है। सरकार से मत डरो, अल्लाह से डरो, सच बोलो। नहीं ये बताओ जी, मन में ये तो नहीं है कि चलो हिंदू मुस्लिम है जैसे कहते हैं खतरे में है क्या? नहीं खतरे में क्या होते हैं, बिल्कुल सही है, हम तो महफूज रहते हैं। सरकार बात करती है ना कि हिंदू खतरे में। कौन बात करता है हिंदू खतरे में? कोई हिंदू खतरे में नहीं है, सब हिंदू भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, एक साथ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये हमारे भाई हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सबसे बड़ा इंसान है, सबका मालिक एक है, पूछना अपना अपना तरीका है, समझो। इसलिए रोजगार की बात करिए। बिल्कुल साफ तौर पे जो है रामपुर के ये कौन सा मोहल्ला है? सराय गेट। सराय गेट पे हम खड़े थे। सराय गेट पे लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दों पे जो कुछ घंटे बाद जब वोट डालने जाएंगे रामपुर की जनता तो उनके दिमाग में क्या होगा, महंगाई, बेरोजगारी या जो योगी सरकार ने विकास किया वो विकास होगा। लेकिन जनता ने कहा कि बदलाव होगा क्योंकि जनता जो है परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। और हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अब जो है योगी सरकार ही वापसी करेगी क्योंकि गुंडा राज खत्म कर दिया, रोजगार भी दिया है। लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला 10 तारीख को ही पता चलेगा कि साइकिल चलेगी या खिलेगा फूल, ये तो आने वाला वक्त ही बताए।